Hello everyone, how are you all? And I just hope that you guys are doing amazing. I welcome you all to Finance Buddies. And आज मैं आप लोगों को कुछ चार स्टॉक्स बताने वाला हूँ और उस चार स्टॉक्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि नए 52 वीक्स हाई लगा रहा है, जिसका नाम है एशियन पेंट्स। हम लोग बहुत टाइम पहले से ही एशियन पेंट्स इसके बारे में बात कर रहे थे। एंड लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है एशियन पेंट्स के बारे में बात करना। सम ऑफ द आई डोंट नो, सम ऑफ द व्यूअर्स माइट बी लाइक कि सर बता बता कर भी क्या बताएं एशियन पेंट्स के बारे में, इसके बारे में नहीं बताते तो भी ठीक था। बट यस गाइस, एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी फील दैट कि जो ऑलरेडी जो स्टॉक्स है जो बहुत बढ़ गए हैं उसमें इन्वेस्ट कर कर क्या फायदा, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। बट गाइस लेट मी टेल यू, स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी बात होती है पोर्टफोलियो में। कुछ स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए पोर्टफोलियो में जो अपने अपने हिसाब से ऊपर जाते रहते हैं और सालाना आपको 10 15 20% रिटर्न भी दे सकते हैं। सो 10 to 15% अ डिसेंट रिटर्न इन द ईयर ऑन ईयर बेसिस डेफिनेटली। कुछ स्टॉक्स स्लो जरूर होते हैं बट अच्छे रिटर्न्स ऑफ कोर्स देते हैं। सो वन सच स्टॉक्स आई वुड लाइक टू रिकमेंड टुडे, नॉट रिकमेंड, आई वुड से, आई वुड लाइक टू से दैट कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा इसको खरीदना चाहिए। मुझे याद है एशियन पेंट्स हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था। और देखिए गाइज, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये आज रिकमेंडेशन नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एशियन पेंट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेंट कंपनीज इन इंडिया, लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया। और यहाँ पर आप लोग अगर इसका चार्ट देखते हो तो एक बहुत ही वंडरफुल चार्ट मुझे यहाँ पर नजर आता है। सो यहाँ पर देखिएगा, अब ये तो हो गया अपवर्ड चैनल, ये तो हो गया अपवर्ड चैनल। इसके हाईज भी हाई है और लोज भी इसके हाई हैं। सो यहाँ पर देखिएगा ये एक अपवर्ड चैनल में है, एब्सोल्युटली अमेजिंग तरीके से। एंड उतार चढ़ाव नॉर्मल तो होते ही रहते हैं, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से यू दैट, मतलब नवंबर 20 के, ज़्यादा दूर नहीं गया मैं, एकदम नवंबर 20 में ये 2136 था। चलो और भी पास आता हूँ मैं, नवंबर 20 छोड़ो, ये आ गया मैं 26 फरवरी को ये 2268 था। और 2268 से आज का अगर मैं प्राइस देखूंगा जो क्लोजिंग हुआ है, दैट इज 3448, जो कि हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग है। सो यू जस्ट इमेजिन, मतलब मुझे वो पता है कि कंपनी फंडामेंटल बहुत ही साउंड कंपनी है। कंपनी में उतार चढ़ाव देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ से ऊपर गया था, देखो हाँ, यहाँ से कंप्लीटली, फ्रॉम हियर इट वेंट अप टू 2835, फिर से नीचे आया वो उसी लेवल पर। सो दैट्स फाइन। फिर से ऊपर जाकर देखो कितना ऊपर गया है। सो इसमें एक उतार चढ़ाव, ज्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं है, बट ये नॉर्मल उतार चढ़ाव थोड़े बहुत है। एंड यार ये देखो यहाँ पर क्या अमेजिंग इसका पैटर्न है। सो इट हैज बीन ऑलवेज ऑलवेज ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। सो व्हाट डू आई फील इज पर्सनली आई एम टेलिंग यू, ऐसे कुछ स्टॉक्स में ना आप लोगों की स्टॉक एसआईपी होनी चाहिए, स्टॉक एसआईपी। सो आई फील दैट इट इज वन ऑफ द गुड स्टॉक राइट नाउ। वेदर टू परचेस, ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे स्टॉक्स बता रहा हूँ, जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स खरीद लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कुछ स्टॉक्स को हम लोग को ऊपर के दाम पर भी खरीदना पड़ता है, बट एक साथ ज्यादा मत खरीदो। वेन एवर इट फॉल्स डाउन तब खरीदो। सो ऐसे ही एवरेजिंग होती है, ऐसे ही एवरेजिंग होती है। एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक आई एम टेलिंग टुडे इज स्पेसिफिकली फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है। मतलब इस स्टॉक को जैसे लेकर भूल जाने टाइप्स वाला स्टॉक है ये। सो ऑफ कोर्स फंडामेंटली साउंड कंपनी, टेक्निकली अच्छा ही है, एवरीथिंग इज गुड। एंड अभी अभी थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। बट यस, दिस इज वन ऑफ द आइडिया दैट आई जस्ट वांटेड टू से यू। एशिया में भी यार इसका बहुत अच्छा रैंकिंग है, पेंट कंपनीज में से कुछ फोर्थ रैंकिंग पर होगा एशिया में पेंट कंपनीज अगर देखो तो। बहुत पुरानी कंपनी है, 1942 से ये कंपनी है, मतलब डेकेड्स और डेकेड्स इन्होंने देखे हैं, इन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सो
definitely very good company. You can look at this, and this is the stock number 1 which I was talking about. Stock number 2 is something जो शायद आप लोगों को पसंद आए या ना आए, आई डोंट नो दैट, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन, सेकेंड स्टॉक इज नॉट द रिकमेंडेशन। मैं यहां पर सिखाने का काम कर रहा हूं, मैं यहां पर कोई भी डायरेक्ट स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं यहां पर डायरेक्ट स्टॉक रिकमेंडेशन जब होती है तब बता भी देता हूं, ठीक है। मैं यहां पर एक आइडिया आपको बताना चाहता हूं, एक स्टॉक ढूंढने का तरीका भी बताता हूं कभी कभी। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन is one such stock that I want to tell you. Now why this stock has gone so much, इतना ऊपर क्यों गया? मुझे याद है पैंडेमिक के पहले ये स्टॉक करीबन कुछ 2000 रुपए का होता है, 200 रुपए का होता था, सॉरी 2000 नहीं, 200 रुपए का। पैंडेमिक के टाइम पर ये स्टॉक चले गया था 46 रुपीज तक, 40 रुपए तक ये स्टॉक गया था। 30 मार्च को देखो यहाँ पर 40 रुपए तक गया। ये देखो कैसे गिरा नीचे, ये कैसे गिरा नीचे, ये अमेजिंग तरीके से गिरा, ठीक है। फिर मई में भी उतना ही प्राइस, करीबन 64 रुपीज करीबन कुछ हुआ। उसके बाद देखो यार ये उसी रेंज में था कब तक, अब अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, मतलब कम से कम मार्च से लेके नवंबर तक ये था कुछ 40 से 60 के रेंज में, ठीक है। अब दिसंबर हो गया, दिसंबर खत्म हुआ, 30 दिसंबर को 123 हुआ, मतलब 60 से डबल हो गया 120। और 120 से आज की अगर मैं प्राइस देखूं तो वो है 418 रुपए। Why is this particular stock running? You need to understand the theme at times. So EV, ठीक है, electric vehicles, the theme. So might be it is not going to perform immediately, but शायद ये perform कर सकता है। At times you need to have some theme based stock. I'm not saying each and every stock, but I'm saying some theme based stocks आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। Now why ये होने चाहिए? Because देखिए यहाँ पर 40 रुपए से 400 रुपए 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, चलो छोड़ दो, 100 रुपए से 400 रुपए 4 टाइम्स, 10 टाइम्स छोड़ दो, 4 टाइम्स तो हो गया ही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि अभी जाकर खरीदो इसे, नहीं, शायद अभी बहुत लेट हो गया, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कभी कभी एक थीम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और इस थीम को हम लोग को कभी कभी साल भर तक होल्ड भी करना पड़ता है। वो चलता नहीं है, बट जिस दिन चलेगा उस दिन वो बहुत ज़्यादा भागेगा। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन, आप लोगों को पता होगा यार ओलेक्ट्रा, ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने बसेस देखी है, जो इलेक्ट्रिक बसेस है ना हमारी, वो ऑलरेडी ओलेक्ट्रा की है, हम लोग को पता है। वी नो दैट वी हैव सीन इट रनिंग ऑन द रोड्स एज वेल। सो जो जब कोई इतना अच्छे से चल रहा है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली, वी नीड टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो थोड़ा बहुत जब भी हम लोग को रिस्क लेना है तो ऐसे पर्टिकुलर थीम में, ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम लोग को रिस्क लेना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली, ठीक है। सो the main reason for this was the idea behind it, the idea behind the selecting the stocks. थर्ड स्टॉक जो मैं आज बताने वाला हूँ, दैट इज एवरीवन नोज दैट स्टॉक, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक रहा है। मतलब कोरोना में तो बस इनकी ही बातें हो रही थी, ग्लेनमार्क फार्मा, ठीक है। दे और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। इट हैड एन अमेजिंग रन अप, बहुत ही अच्छा रन अप रहा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये देखिए यहाँ पर 25 मार्च जब सारे स्टॉक्स नीचे गए थे, ये भी स्टॉक नीचे गया था। 20, सॉरी ये नहीं, सॉरी यहाँ पर, सॉरी सॉरी, वो तो मार्च 21 बताया मैंने। कहाँ पर गया वो, 20 कहाँ पर है, एक सेकेंड रुको, मैं 20 में जाता हूँ, मुझे 20 में जाना है। ओ माय गॉड, हाँ ये रहा वो दिन गाइस, 23 मार्च 2020, 183 रुपीज। आर यू सीरियस, आर यू सीरियस? ग्लेनमार्क फार्मा, ओ माय गॉड, ये कहाँ से था, 300 से 185। फिर बाद में यहाँ पर न्यूज़ आई थी, कुछ जून में कुछ न्यूज़ आई थी,
कि ग्लेनमार्क फार्मा लेकर आ गया है एक दवाई कोरोना वायरस के लिए, ठीक है, फैबी फ्लू। और जब वो न्यूज आई थी उस दिन देखो ये स्टॉक कितना ऊपर गया था। ये वाला जो दिख रहा है ना, गैप अप हुआ था डायरेक्टली, एकदम ऐसे ऊपर गया। उसके बाद फिर से सारे लोगों ने परचेस किया, सारे लोग अटक गए, ये स्टॉक नीचे आ गया, 400 रुपए तक फिर से आ गया। ये गया था उस दिन करीबन कुछ 500 रुपए तक गया था, फिर से नीचे आकर ये आ गया 400 रुपए पर। फिर बाद में इसने बहुत टाइम तक ये 458 से लेकर 500 के बीच में बहुत लंबे समय तक रहा है। ये देखना कब तक, अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फरवरी में भी देखो यहाँ पर, मार्च भी। और उसके बाद इसने फिर से अमेजिंग 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 रिजल्ट्स पोस्ट किए, ये स्टॉक ऊपर गया और इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया बहुत ही रिसेंटली, अभी जो कि जुलाई में था। और ये चले गया था करीबन कुछ आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 650 क्रॉस कर दिया था इसने, ये 681 690 तक गया था। 690 के बाद देखो ये स्टॉक जो है ये 508 रुपीज पर क्लोज हुआ है और ये स्टॉक 490 के आसपास कुछ बेस बना रहा है, 490 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं। टेक्निकली वीक है, टेक्निकली वीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको ना विस्तार से समझाता हूँ आप लोगों को। ये थी मेरी 200 मूविंग डे की एवरेज लाइन, 200 मूविंग डे। ये 200 मूविंग डे में जब नीचे आ जाता है तब ये लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सा ऐसे वीक होता है, ऐसे कहते हैं। सो यहाँ पर ये वीकनेस हमें दिख रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो अब यहाँ पर मैंने इसके सपोर्ट लेवल निकाल दिए। तो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा था ये 496 494 का, बिल्कुल वहां से उसने ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है 514 पर, वहां से वो ऊपर जा नहीं पा रहा है। नीचे में अगर जाएगा तो और जा सकता है 469 तक, 470 तक, ठीक है। सो मुझे ऐसे पर्सनली जो लगता है वो मैं बताता हूं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। जब कोई स्टॉक अमेजिंगली परफॉर्म कर रहा है, जब कोई स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, तो इट कैन नॉट बी वन वे, इट कैन नॉट बी वन वे रैली, ठीक है। सो इतने टाइम तक देखो ये कंसोलिडेशन भी इसका बहुत समय तक था, बहुत ज्यादा समय तक था। उसके बाद इसने रिटर्न्स भी दिए। तो यहां से शायद ये 2-3 महीना भी नहीं जाए, आई डोंट नो कि कितने समय ये कंसोलिडेट करेगा। बट व्हाट डू आई फील पर्सनली इज कि ऐसे कुछ स्टॉक्स को, यही तो टाइम होता है हमारे पोर्टफोलियो में, अगर हम लोगों ने पहले इसको खरीदा नहीं था, अगर हम लोग इस रैली में नहीं बैठे थे, अगर हम लोगों ने पैसा नहीं कमाया था, तो अभी मैं शायद थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो यस, दिस आई फील दैट हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोरोना अभी भी चले गया है, ऐसा तो नहीं कि कंपनी सिर्फ कोरोना की वजह से ही चली है, नहीं, कंपनी अच्छी है। सो व्हाट आई फील इज, इतना जब स्टॉक को ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन बनता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो व्हाट आई फील इज, जब तुम बोलते हो, जब मैंने एशियन पेंट्स वाला स्टॉक बताया तो तुमने बोला होगा ऑलरेडी सर ऊपर भाग गया है, अब एशियन पेंट्स को बताकर क्या करोगे। जब वो नीचे था तब तो नहीं बोला इन्वेस्ट करना है, जब ऊपर है तब सब लोग आ जाते हैं कि भाई परचेस करो परचेस करो। तो जब नीचे होता है तभी तो हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो आज ये स्टॉक नीचे है, तो ये है ग्लेनमार्क फार्मा। शायद थोड़े दिन तक नीचे भी रहेगा, बट हम लोग को थोड़ा 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 क्वांटिटी होल्ड करना चाहिए और ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक्स में लंबे समय तक बना रहना चाहिए। और जब हम लोग लंबे समय तक बने रहते हैं ऐसे अच्छे स्टॉक्स में, तो शायद हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो मैंने अभी तक 3 स्टॉक्स बताया। पहला स्टॉक था जो ऑलरेडी रन अप ले चुका है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वो लॉन्ग टर्म तक पोर्टफोलियो में रह सकता है, ऐसा मैंने आप लोग को स्टॉक बताया जो था एशियन पेंट्स। दूसरा स्टॉक जो मैंने बताया वो था ओलेक्ट्रा। तो ओलेक्ट्रा जो है वो ऐसा कोई स्टॉक है जिसको थोड़ी मेहनत लगती है ढूंढने के लिए। ऐसी कोई थीम जब मार्केट में चलने वाली आगे, थोड़ा सा तुम्हें क्या करना पड़ता है यार, थोड़ा सा डिगिंग तो करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और तीसरा जो स्टॉक बताया वो फिर से अलग सेक्टर से बताया, फार्मा सेक्टर से। फार्मा सेक्टर थोड़ा बहुत बीट हुआ था तो उसके साथ ये भी बीट हो गया, तो उसको एक रीजन मिल गया नीचे आने का। सो करेक्शंस आर
not bad always, they are good, right? So what I feel is शॉर्ट टर्म में हम लोगों को थोड़ा बहुत पेन मिल सकता है। 470 तक मुझे लगता है कि अगर मैं 470 का स्टॉप लॉस लगा कर भी यहाँ पर खरीदता हूँ तो 470 शुड बी माई स्टॉप लॉस, and I can again wait up to 586 600, this is what I feel। so 586 भी हमें देखने को मिल सकता है and 600 के आगे भी रास्ता तो खुला है। so yes, ज़्यादा कुछ यहाँ पर always you have to take the chance, right? You don't know what is going to work and what is not. So but I can always work by having a proper stop loss and by having a proper target. So yes, right now it is weak, it is absolutely contrarian, I would say, because टेक्निकली वीक है। सपोर्ट्स पे मैं बाय करने को बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की अलग स्ट्रेटेजी होती है जो रेजिस्टेंस पर बाय करते हैं, रेजिस्टेंस टूटने के बाद बाय करते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी नहीं आई है, बट आई फील दैट कि अर्ली एंट्री हम लोग ले सकते हैं। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, यू कैन टेक द एडवाइस ऑफ योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट ना। सो मैं एक यहाँ पर नॉलेज पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, टेक्नो फंडामेंटल्स भी समझाता हूँ, जहाँ पर टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स भी यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट माय व्यूज ऑन द ग्लेनमार्क फार्मा। फोर्थ स्टॉक जो मुझे बताना है आप लोग को, जो कि मेरा फेवरेट तो नहीं कहूँगा, but yes, I have been talking a lot about this particular stock, and the only reason I talk about this stock is because of the dividend, and you must have guessed the name already, the stock is none another than Coal India। guys, पूरे पेंडेमिक में देखना इस स्टॉक ने लास्ट एक साल से 1.5 साल से कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इट हैज बीन ट्रेडिंग एग्जैक्टली इनटू 120 140 120 140 120 140, फिर इसके बाद उसने रेंज को चेंज किया, फिर वो आया 140 160 140 151 140 151 और 160 पर जाने के बाद फिर से आता था नीचे, ठीक है। सो अभी इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस तो किया है, कितना टाइम तक टिकेगा आई डोंट नो दैट, बट आई हैव बीन accumulating दिस पर्टिकुलर स्टॉक ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक स्टॉक डिविडेंड के लिए लेता हूं, बट मुझे ऐसे लगा कि चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, मुझे अच्छी प्राइस मिल गई थी तो इसलिए आई वॉज इन टू दिस स्टॉक, ठीक है। बट क्या मैं रेकमेंड कर रहा हूँ? एब्सोल्युटली नो। बट खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है, ये मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ, बाकी आपका डिसीजन होगा, पैसा आपका है। स्टॉप लॉस बता दूंगा, टारगेट बता दूंगा, एंड इसके फायदे बता दूंगा, डिविडेंड कितना देता है वो भी बता दूंगा। लेकिन गाइस यस, दिस इज पर्टिकुलर स्टॉक जहां पर अगर तुम लोग मेरी नज़र से देखोगे ना तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। इस स्टॉक का एक पैटर्न रहा है, जब भी डिविडेंड देने को आता है, जब भी डिविडेंड कुछ अनाउंस होता है, स्टॉक भागता है ऊपर। आई रिमेम्बर एग्जैक्टली, इसने कुछ जून में कुछ डिविडेंड दिया था, आई गेस जून में, आई गेस अभी फिर से इसने डिविडेंड दिया है, ये ऊपर भागा है, और डिविडेंड देने के बाद ये फिर से नीचे जाता है, फिर से नीचे जाता है। तो यहाँ पर करीबन आई गेस उसने कुछ डिविडेंड दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो, और यहाँ से ही नीचे गया था, देखो फिर से नीचे, फिर से ऊपर गया। तो गाइज डिविडेंड देता है नहीं देता दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हर साल पूरे साल का डिविडेंड बोल रहा हूँ मैं, 2 बार डिविडेंड देता है जनरली ये पूरे साल में। अगर इसका डिविडेंड कैलकुलेट करें तो हमारी डिविडेंड यील्ड मतलब परसेंटेज कितना मिलेगा आपको वो बता रहा हूँ, करीबन कुछ 8 से लेके 11% तक का कुछ इसका डिविडेंड यील्ड होता है। सो दैट्स मोर देन एफडी। सो अगर आपको एक बार्गेन प्राइस पर, अच्छे प्राइस पर ये स्टॉक मिल जाता है, या फिर आपके पास कुछ पैसा है, जो भी XYZ अमाउंट, जो आप ऐसे आपको लगता है कि यार मुझे 4-5 साल तक निकालना नहीं है, 1 साल तक निकालना नहीं है, तो तुम 1 साल इस पर्टिकुलर काउंटर में बने रह सकते हो। आपको आपके एफडी का पैसा जितना मिलता है उतना तो मिल ही जाएगा, भले ही स्टॉक वहां की बाहर है, भले ही स्टॉक 10-20 रुपए नीचे भी रहे, तो शायद इतना कुछ हमें फर्क नहीं पड़ेगा। So right now whether to buy, I won't say that 166 पर I won't recommend that।
हाँ, बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस लगाकर, अभी भी बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि टारगेट नजर आ रहा है 180 185। लेकिन इसकी टेंडेंसी, जब भी ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है हम लोग उस पर बुलिश होते हैं, लेकिन ये स्टॉक ने हमेशा धोखा दिया है। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमने बोला कि भाई ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पर, अब ये स्टॉक भागेगा। अब ये 180 का टारगेट, 185 का टारगेट, मेरा भी टारगेट था, बहुत सारे एनालिस्ट का भी टारगेट था, लेकिन कभी ये 185 तक गया नहीं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इस बार भी ऐसे लग रहा है कि जाएगा, बट अगर नहीं गया तो डोंट ब्लेम मी। सो व्हाट आई जनरली डू इज आई एंटर एट द लोअर पॉइंट। लेटेस्ट से पहले मेरी एंट्री पॉइंट होती थी 120, अभी एंट्री पॉइंट हो सकती है 140। ठीक है, सो 140 से 160, यस टाइम लगता है, 2-3 महीना लगता है, लेकिन यस यू कैन एब्सोल्युटली हैव दिस रेंज। तुम्हारे सामने एक रेंज है, ये देखो ऊपर, ये देखो नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सो ये सिलसिला यहाँ पर चलते रहता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। सो दिस इज वन स्टॉक दैट आई जस्ट थॉट दैट कि आपको बताओ। रिसेंटली इसने डिविडेंड दिया है, तो अभी आ, उम्मीद रखते हैं कि इस बार तो भी ये जाएगा 180 185 तक। बट सीरियसली स्पीकिंग आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट हाँ, टारगेट तो है, आप लोग को स्टॉप लॉस लगाना है, 160 का स्टॉप लॉस लगाओ। तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर के लिए 15 रुपए। ठीक है, सो दैट कैन बी डन, 15-20 रुपए ऊपर में है। सो यस, दिस इज व्हाट आई फील इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको डिविडेंड यील्ड बता दिया, मैंने आपको एंट्री पॉइंट बता दिया, मैंने एग्जिट पॉइंट बता दिया, और मेरे साथ पहले क्या हुआ था मैंने वो भी आपको बता दिया। ठीक है, सो एकदम 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 मैंने आप मेरे फ्रैंक ओपिनियन आपको बताए हैं। मैंने आपको आज सिर्फ और सिर्फ कुछ आइडियाज बताई है, मैंने आपको हर एक व्यू बताया है। ग्लेनमार्क में एक डिफरेंट अप्रोच मैंने बताया है। Olectra is not the recommendation, but the idea that I'm sharing. Asian Paint is something which should be there in the portfolio for the long term, that I have shared with you. So I hope that you got this. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये 4 स्टॉक्स के बारे में आपको बताया, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। So yes, this is how we will discuss about more such stocks in upcoming videos. Till that guys, you take care and happy investing. लेकिन जाते जाते एक चीज आप लोगों से कहना चाहूँगा, if you want to take any of the subscriptions on an academy, you can definitely take that. CA फाउंडेशन हो या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, आप लोग अन अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जरूर ले सकते हो। CA फाउंडेशन के लिए फिलहाल हमारी ऑनगोइंग 2 बैचेस चल रही है, जो कि है मिशन सक्सेस एंड है लक्ष्य बैच। आप लोग फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन 14,412 मंथ्स, 19,824 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के लिए जस्ट 10,800। DAGA 10, DAGA10 is the code. You can apply this code and just get started with your plus classes, जहाँ पर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। इंटरैक्टिव क्लास होती है, लाइव क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ भी आपको मिलती है। आइकॉनिक भी अवेलेबल है इसमें, जहां पर आपको मिलता है समथिंग एक्स्ट्रा, दैट इज यू गेट द पर्सनल कोच, यू गेट प्रिंटेड बुक्स, यू गेट इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड यू आल्सो गेट द डिस्कशन चैनल एज वेल। So that's really amazing. So DAGA 10 is the code. Don't forget to apply this code whenever you're taking subscription, any of the subscription on the Unacademy. यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इज फॉर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। लाखों रुपए का कोर्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 28,800 में मिल रहा है जस्ट ऑन दी Unacademy. So guys, this is one subscription that I generally recommend students. So yes guys, you can go for this. And if you have any of your friends, relatives जो अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कर रहे हैं अनअकैडमी पे, अगर उन्हें सब्सक्रिप्शन लेना है, सो डेफिनेटली गाइस इवन दे कैन यूज दिस कोड DAGA10 एंड स्टिल दे विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी पॉसिबल है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट ना। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ही करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।